Right, so we will be discussing about the aortic aneurysm today. Okay, we will discuss about the what, which topic, that is the aortic aneurysm. Okay, aortic aneurysm, aneurysm, एनेरिज्म का तो आपको पता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन. ओके, एबनॉर्मल डायलिटेशन जब होती है उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक एनेरिज्म. राइट. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस दिस. फॉर एग्जांपल व्हाट यू सी हियर. ओके, इन द एओर्टिक एनेरिज्म, डू यू नो, ये आपके पास है हार्ट. ओके, ये आपके पास हार्ट है. दिस इज़ योर हार्ट. दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज़ राइट एट्रियम एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकल. आपको पता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पे पुश करता है, हमारे एओर्टा में. राइट. फिर यही एओर्टा ब्लड को लेके जाता है कहाँ पे, हमारे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में. राइट. सो दिस एओर्टा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इन योर बॉडी. सो आई एम जस्ट बिल्डिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज. ओके, कि ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है. लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, ऑक्सीजनेट ब्लड को इनटू एओर्टा. राइट. इसी तरह से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल को. ये आपके पास है लेफ्ट एट्रियम. ओके, ये है आपके पास लेफ्ट एट्रियम. ओके, और ये है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट, दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल. अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. ये आपके पास है एओर्टिक वेल्व. दिस इज़ एओर्टिक वेल्व. एओर्टिक वेल्व के बाद ये आपके पास क्या आता है यहाँ पे, दिस इज़ योर एओर्टिक, सॉरी, दिस इज़ योर एओर्टा. राइट. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एओर्टिक एनेरिज्म. दैट बेसिकली मीन्स कि हम इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. फाइन. अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. ये जो आपके पास एओर्टा है ना, एओर्टा के लेयर्स होते हैं. राइट, एओर्टा के लेयर्स होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स. राइट, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स. ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं. फाइन. ओके, उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स के नीचे क्या होता है, यहाँ पे, ये इस एरिया में, यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है. राइट, जो कि किस चीज़ से बना होता है, इलास्टिन, फिब्रिलिन. राइट, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू. फाइन. ओके, तो सबसे पहला वाला जो लेयर है हमारे पास एओर्टा का या ब्लड वेसल का, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीमा. ओके, that is called as the intima. In the previous lectures also I explained for you. अच्छा, ये वाला जो है आपके पास, this is called as the intima. intima के बाद जो मिडल लेयर है ना ब्लड वेसल का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीडिया. राइट, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं उसको. राइट, ट्यूनिका मीडिया. उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, आउटर मोस्ट लेयर, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशिया. एडवेंटिशिया. फाइन. ओके. अच्छा, तो ये है आपके पास क्या चीज़, सबसे पहले वाला इंटीमा, जिसमें क्या है, ये रेड कलर का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है एंडोथेलियल सेल्स वाला, और उसके नीचे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, राइट, ब्राउन कलर, दिस इज़ द इंटीमा लेयर ऑफ द ब्लड वेसल. फाइन. और इंटीमा लेयर किस चीज़ से बना होता है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसमें, उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन और कुछ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, उसके बाद आता है आपके पास कौन सा वाला लेयर, मीडिया. दिस इज़ योर मीडिया. यू कैन सी इन द मीडिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्मूथ मसल सेल्स. ओके, स्मूथ मसल सेल्स. उसके अलावा ये जो मैंने आप यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट, दिस इज़ सम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. राइट, ये आपके पास है कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. फाइन. स्मूथ मसल्स है आपके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है आपके पास. ओके, इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे क्या होता है, कुछ कोलेजन होते हैं. और ये सारी चीज़ें किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं प्रेजेंट किस में, मीडिया के अंदर. राइट, ट्यूनिका मीडिया. और मीडिया क्या है हमारे पास, दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द ब्लड वेसल. राइट, और उसके बाद है आपके पास एडवेंटिशिया, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एओर्टा. सिंपल. ओके, तो ये आपके पास एओर्टा है, और एओर्टा के पास क्या है, इस तरह से वॉल्स होते हैं. राइट, उसके वॉल के कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स. सबसे पहला वाला इंटीमा, फिर मीडिया, फिर एडवेंटिशिया. इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये आपके पास इंटीमा है, ये आपके पास है मीडिया, और दिस इज़ योर एडवेंटिशिया. सिंपल. ओके. अच्छा, ये जो आपके पास एंडोथेलियल सेल्स है ना, इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, एंडोथेलियल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन और मीडिया का कुछ हिस्सा जो है, राइट, ये वाला जो हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा, इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, डायरेक्ट इट विल गेट इट्स ऑक्सीजन. ओके, फ्रॉम द एओर्टा. ये एओर्टा इसको क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है. फाइन. लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है मीडिया और एडवेंटिशिया, दे आर वेरी डीप. ओके, दे आर वेरी डीप, इसलिए इनको जो है एक अलग ब्लड सप्लाई चाहिए होता है. राइट, इनको कौन ब्लड सप्लाई करता है, हमारे मीडिया और एडवेंटिशिया को कौन ब्लड सप्लाई करता है,
उसके लिए एक अलग सा ब्लड वेसल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजा वेजोरम, वेजा वेजोरम, ओके, वेजा वेजोरम। अब ये वेजा वेजोरम वो वेसल्स है जो कि क्या करते हैं, हमारे एडवेंटिशिया को ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट। उसके अलावा यही वेजा वेजोरम के कुछ पार्ट्स आके हमारे मीडिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। और मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक हमारे पास है स्मूथ मसल सेल्स, ओके। इसका मतलब ये जो वेजा वेजोरम है ये हमारे स्मूथ मसल सेल्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को और कोलेजन को, राइट, अलाइव रखता है ये। अब सिंपली इसमें क्या होता है एरोटिक एनेरिज्म में, स्पेशली इन द सिफिलिटिक फॉर्म। नाउ डू यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सिफिलिस, सिफिलिस दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, फाइन। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ऑब्वियसली क्या होगा, ये सेक्स की वजह से ये जो आपके पास है फॉर एग्जांपल सिफिलिस, ये फैल जाएगा, राइट, बॉडी के अंदर। इसका प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है, और एक और होता है टर्शरी स्टेज। अब ये अपने टर्शरी स्टेज में क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये जो सिफिलिस है ना, ये इंटर करता है हमारे वेजा वेजोरम में, राइट। वेजा वेजोरम में ये जैसे ही इंटर करता है ना, वेजा वेजोरम में जैसे ये इंटर करता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वो इसको ढूंढ लेते हैं, राइट। वाइट ब्लड सेल्स, ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास सिफिलिस, राइट, सिफिलिस को ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स ढूंढ लेते हैं, राइट, स्पेशली द प्लाज्मा सेल्स एंड द लिम्फोसाइट्स, ओके। ये यही जो ब्लड वेसल है ना, वेजा वेजोरम, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन क्लियरली। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक आ गया सिफिलिस, राइट। अब ये सिफिलिस है, ये तो बड़ा खुश है, राइट। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये आपके पास कुछ ब्लड वेसल्स, सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास है लिम्फोसाइट्स, ओके, आपके पास है लिम्फोसाइट्स, आपके पास है कुछ प्लाज्मा सेल्स। तो ये सारे जो है ये क्या करते हैं, ये आके ये जो आपके पास है ना अपना सिफिलिस, इसको आके सराउंड करते हैं इस तरह से, राइट, ओके। इस तरह से ब्लड वेसल के बाहर क्या करते हैं, ये सारे इस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं और सिफिलिस को ये सराउंड करते हैं, ओके, राइट। अच्छा, तो ये सराउंड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। ये लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, दे विल रिलीज सम ग्रोथ फैक्टर्स, ओके। ये रिलीज़ करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अब ग्रोथ फैक्टर्स के रिलीज़ होने की वजह से, ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, आपको पता है नहीं, यहाँ पे क्या होता है, हमारे वेजा वेजोरा में इस तरह से एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, फाइन। इस तरह से क्या होता है, एंडोथीलियल सेल्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स, ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, इन एंडोथीलियल सेल्स को ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे ही ये एंडोथीलियल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं ना ग्रोथ फैक्टर की वजह से, ये एंडोथीलियल सेल्स एबनॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल के अंदर, वेजा वेजोरम के अंदर, इस तरह से क्या होता है, ये जो आपके एंडोथीलियल सेल्स ये एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं, राइट, फाइन। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपका ल्यूमन है ना, ये ल्यूमन क्या होगा, ल्यूमन ब्लॉक होगा विद टाइम, राइट। ये ल्यूमन ब्लॉक होगा, या मतलब ये बहुत सीवियरली ये क्या होगा, नैरो होगा, राइट, नैरो होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्लिटरेटिव, ओके, obliterative endarteritis and arteritis, राइट, obliterative endarteritis। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो ऑब्लिटरेट कर रहा है ब्लड वेसल को, राइट, उसको क्या कर रहा है, नैरो कर रहा है, उसके अलावा एंड आर्टरीज मतलब स्मॉल आर्टरीज को ये इन्वॉल्व कर रहा है, ओके। सो दैट इज़ वाई वी कॉल दिस obliterative endarteritis, ओके, इंक्लूडिंग दैट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये आपके पास है ब्लड वेसल जो कि क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल सिफिलिस और वाइट ब्लड सेल्स की वजह से इसमें ऑब्लिट्रेशन हुई है, और ये अब इट इज़ नॉट एबल टू सप्लाई ब्लड टू आवर स्मूथ मसल सेल्स। अब ये जो ब्लड वेसल ये हमारे स्मूथ मसल सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है मीडिया में उसको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर पाएगा, राइट। उसके अलावा ये जो कोलेजन है, कोलेजन को भी ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका मीडिया है ना, मीडिया के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी क्या होगी, विद टाइम उनकी डेथ होगी, राइट। सो इन शॉर्ट क्या होगा, ये जो आपके पास है मीडियल डीजेनरेशन होगा विद टाइम, राइट, मीडियल, दिस इज कॉल्ड एज मीडियल डीजेनरेशन। ये मीडियल डीजेनरेशन क्यों होता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन,
राइट। और ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आपके पास है वेजा वेजोरम में क्या हुआ है? ऑब्लिटेट्रिफ एंड आर्टेराइटिस हुआ है, राइट। किस वजह से हुआ है? क्योंकि सबसे पहले सिफिलिस आया था, और सिफिलिस को किसने फॉलो किया? लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स ने। और लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स ने ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ किया, जिसकी वजह से ये आपके पास जो एंडोथेलियल सेल्स है इनकी एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हुई है, राइट। फाइन, ओके। एक तो ये हुआ, उसके अलावा ये जो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स है ये एक तादाद में या कंसंट्रेशन में इतने ज़्यादा होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड वेसल है ना इसको कंप्रेस करते हैं। फाइन, इसको कंप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब ये ब्लड वेसल के बाहर इस तरह से फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं ना, तो इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि ये ब्लड वेसल को अंदर की तरफ पुश करते हैं बाहर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्लिट्रेशन काज होती है, राइट, आर्टरीज में। सो दिस इज़ योर syphilitic aortic aneurysm, right, which is very important. You must remember these. Now the next lecture we will read these, okay, कि ये exactly होता कैसे है.